Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will study second part of sphere, गोले का दूसरा भाग 3D 2B पढ़ेंगे। इसमें जो पहले बताया था कि गोले के समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो केंद्रीय रूप था, व्यापक रूप था और व्यास रूप था, उस पर क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। आज एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर passes through the origin O and cut the axis of ABC। अक्षों को ABC पे काटता है और उसका अचर त्रिज्या R है और ओरिजिन उसका बिंदु O है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू द प्लेन ABC इज गिवन बाई। तो आप इसको दिमाग में ये चित्र बना लीजिए कि ABC एक्सिस पे तीन बिंदु हैं। इन तीनों को बिंदुओं को मिलाएं तो त्रिभुजाकार एक समतल बनेगा। उस पर O से परपेंडिकुलर डाला गया ओरिजिन से, तो वो परपेंडिकुलर के जो फीट हैं जहाँ पर वो मिलता है प्लेन पर, उसका लोकस, उसका बिंदु पथ ज्ञात करना। उस बिंदु का बिंदु पथ क्या आएगा, तो वो जो बिंदु पथ आना चाहिए वो जो नीचे इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर -2, वाई की पावर -2, जेड की पावर -2 बराबर 4r स्क्वायर के बराबर उस बिंदु का बिंदु पथ आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में आ गया तो अपने को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करें। तो बेसिकली इसमें एक गोले का समीकरण अपन निकालें, तो गोले के समीकरण के लिए इससे पहले एक एग्जांपल अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें 4 बिंदुओं से गोले से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाला था। वो यहाँ पर भी अपन लिख दें पहले। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर, अगर ABC एक्सिस पर बिंदु हैं तो उनके कोऑर्डिनेट माना A0 0, 0 B 0, 0 0 C हैं। मतलब एक्स एक्सिस पर A दूरी पर है वो बिंदु, A बिंदु, बी बिंदु है वाई एक्सिस पर बी दूरी पर और सी बिंदु है जेड एक्सिस पर सी दूरी पर। तो फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण जो 4 बिंदुओं ए बी सी तथा ओ से गुजरे, उस गोले का समीकरण अपन लिख सकते हैं। तो उस गोले का समीकरण अपने पिछले क्वेश्चन में किया था और मैंने कहा भी था कि बहुत जगह काम में आएगा, इसको याद भी रखना है। तो यहाँ आप उसको डेराइव कर दें शॉर्ट में, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0, क्योंकि मूल बिंदु से जाता है तो D तो 0 है। और UV W के मान पिछले क्वेश्चन में अपने निकाले थे -A/2 माइनस B/2 माइनस C/2 थे। तो ये समीकरण गोले का है, इसे याद भी रखिए क्योंकि बहुत सारे और भी सवालों में ये काम में आती है। अब ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर जो दे रखा है अपने को, वो R दे रखा है। तो जब दिया हुआ R है तो अपन इस जो गोला एक मैंने अभी लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 का जो गोला है, इसका रेडियस त्रिज्या अगर अपन निकालें तो वो होगी x के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ जो भी बनता है उसका होल स्क्वायर, इसी प्रकार y के गुणांक के आधे का होल स्क्वायर प्लस z के गुणांक के आधे का होल स्क्वायर माइनस d का अंडर रूट बराबर R है। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। तो A/2 का होल स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर प्लस C/2 का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर आ गया, अंडर रूट हटा दिया तो इससे आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब प्लेन ABC का समीकरण निकालें। तो ABC एक्स एक्सिस पर A दूरी पर है, वाई एक्सिस पर B दूरी पर है, स्मॉल b दूरी, और Z एक्सिस पर स्मॉल c दूरी पर है। तो इस समतल का समीकरण अपन जानते हैं, पुरानी क्लासों में पढ़ के आए हैं, x/A प्लस y/B प्लस z/C इज इक्वल टू 1 होगा। एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू O एंड परपेंडिकुलर 3 अपने को बिंदु O से परपेंडिकुलर डालना है समतल ABC पर। तो उस रेखा का समीकरण अपन लिख सकते हैं, क्योंकि जो समतल का समीकरण है इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये प्रश्न हर बार परेशान करता है विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता कि कैसे समीकरण लिख दिया।
तो अगर आपने समतल पढ़ा हुआ है ढंग से, नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 है, तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात, इसको लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन में पूरी बुक में काम में आएगा। तो इसमें x के गुणा, मतलब इसके जो समतल दिया गया है इसके अभिलंब के दिक् अनुपात हमेशा अपने को पता होते हैं, और वो होते हैं x के गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक जितना भी है वो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात आते हैं हमेशा। तो आप, मैं यहाँ पे डायग्राम सा भी बनाऊँ आपको लिखे हुए पे। तो जैसे मान लीजिए ये समतल है और इसके अभिलंब के दिक् अनुपात निकालने हैं, तो अगर ये समतल का इक्वेशन ये ले लिया मैंने, तो फिर इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे 1/a, 1/b और 1/c। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये प्रश्न परेशान करेंगे, इस तरह के सारे प्रश्न आपको आगे के चैप्टरों में। तो अभिलंब के दिक् अनुपात पता होते हैं। तो चूंकि समतल के अभिलंब रेखा जो मूल बिंदु से डाली गई है, मूल बिंदु जो केंद्र है, गोले के केंद्र जो इसमें कहा गया है, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस पासेस थ्रू द ओरिजिन ओ, ये तो ओ से पास हो रहा है, ओ से लंब डाला गया है। तो ओ बिंदु से जब लंब डाला गया है, तो जैसे मैं आपको छोटा सा डायग्राम भी यहाँ बना के बता दूँ। जैसे ये अपनी एक्सिस हैं, ये रही एक्सिस, ए दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर ए बिंदु है, स्मॉल, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। तो ए दूरी पर ए बिंदु है, बी दूरी पर ये बी बिंदु है, और ये बिंदु सी है। तो समतल ए बी सी ये वाला बनेगा। इस समतल ए बी सी का समीकरण अपन ने निकाला, इक्वेशन नंबर 3 है, 3 दिया हुआ है। अब मूल बिंदु ए, बिंदु ओ से समतल पर लंब डाला, तो ये मान लीजिए 90 डिग्री पर मिल रहा है, ये लंब डाल दिया। तो इस बिंदु के बिंदु पथ लिखने हैं अपने को, मान लीजिए बिंदु है P। अब समतल का समीकरण जब 3 है, तो इसके अभिलंब रेखा का समीकरण अपन जो बिंदु O से गुजरती है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात अपने को पता है 1/a, 1/b, 1/c है। और ये जो रेखा है ये बिंदु O से गुजरती है, 0, 0, 0 से गुजरती है। तो फिर दो बातें पता होनी चाहिए किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए, उसके दिक् अनुपात और वो उस पर स्थित एक बिंदु। तो अब अपन रेखा का समीकरण लिख रहे हैं। देखो ये 0, 0, 0 से तो गुजरती है, तो x - 0, y - 0, z - 0 आएगा। अब इसके दिक् अनुपात x - x1/a, एक ही जगह 1/a है यहाँ दिक् अनुपात, y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, सी की जगह 1/c है यहाँ पर, बराबर लैम्डा मान लिया। तो ये रेखा का समीकरण आ गया, जिसे ओपी रेखा कह सकते हैं। ओपी रेखा का समीकरण अपन ने लिख दिया। अब इससे अपन एबीसी के मान निकालते हैं, क्योंकि अपने को बिंदु पथ पी बिंदु का लिखना है, जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लिए अपन ने, एक्स वाई जेड है। तो इसके निर्देशांक जब एक्स वाई जेड माने हैं, तो इससे अपन ने ए निकाल लिया, ए आ गया लैम्डा बाई एक्स, बी आ गया लैम्डा बाई वाई, सी आ गया लैम्डा बाई जेड। क्योंकि अपन ने प्रश्न के शुरू में ही ए बी सी, स्मॉल ए बी सी दूरियाँ जो हैं ए बी सी अपन ने मानी हैं, तो मानी है तो हटानी भी पड़ेंगी। तो इसको हटाने के लिए, इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ अब यहाँ से। तो हटाने के लिए अपन ने एक इक्वेशन निकाल रखी है, इक्वेशन नंबर 2, जिसके प्रयोग से अपन ए बी सी हटाना चाहते हैं। तो ए बी सी के मान अपन ने लैम्डा मानकर निकाली। अभी लैम्डा भी अज्ञात है अपने लिए, ये बातें नोट करते चलें आप, क्योंकि हर प्रश्न में आपको आएंगी ये बातें। तो इक्वेशन नंबर 2 जो दी गई है, इससे ए बी सी हटाना है। तो अपन ने उस सरल रेखा ओपी का समीकरण निकाल लिया, इसमें लैम्डा फिर मान लिया, तो ये ए बी सी लैम्डा में आ गए। तो 3 अज्ञात राशियाँ लैम्डा अकेले में बदल गई। तो ये मान अपन समीकरण नंबर 3 में रख दें और 2 में रख दें। पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 में दोनों समीकरणों के मान रख रहे हैं। तो 2 में रख रहे हैं, तो ए का मान लैम्डा अपॉन एक्स प्लस बी का मान लैम्डा अपॉन वाई और सी का मान लैम्डा अपॉन जेड। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये तो आ गई समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 3 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में 1/लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए का मान लैम्डा अपॉन एक्स रख रहे हैं, तो 1/लैम्डा बाहर ले लिया, फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1।
चूँकि लैम्डा भी अभी अज्ञात है, ABC तो अपन ने हटा दिया, अब लैम्डा भी अज्ञात है, तो इन दोनों से लैम्डा हटा दें। तो लैम्डा का मान अगर समीकरण नंबर 6 में देखें तो लैम्डा का मान आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे लैम्डा राइट में चला गया तो ये आ गया, लैम्डा का मान तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का मान निकाल कर 6 से 5 में रख रहे हैं, तो ये आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2, ये है ही यहाँ पर, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से नोटिस करिए कि केवल गोला जो पढ़ा है अपन ने, जितनी भी गोले की समीकरण अभी निकालना सीखा है, उससे केवल काम नहीं चलेगा। आपने जो पुरानी क्लासों में रेखा, समतल, बिंदु ये सब पढ़ के आए हैं, उनको ठीक तरह से तैयार कर लीजिए। खास बातें जब भी क्वेश्चन में आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, स्पेशली उस पर आपको नोटिस कराता रहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनके चित्र कॉपी में बनाना आसान नहीं होता, बनते नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये। तो पेज होता है 2 डायमेंशन का, तो फिर 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बन नहीं सकती। तो आप इमेजिनेशन से उससे बाहर निकल के भी सोच के बना लेते हैं चित्रों को, जिससे आपको समझ, जैसे अब अभी मैंने XYZ एक्सिस बनाया, तो बनाया तो कागज़ पे ही है ना, जेड कागज़ से ऊपर थोड़ी निकल आया। तो फिर वो चित्र सारे 3 डायमेंशन में समस्या यही होती है बच्चों के साथ कि वो चित्र दिमाग में बनाने पड़ते हैं, और सही सही बिंदु पकड़ के, जैसे लंब डालना है या समतल बनाना है या समतल के लंब रेखा लिखनी है, तो ये एक बार आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जैसे आज ये भी मैंने बताया कि समतल है तो उसका समीकरण आपने पुराना पढ़ा है, कैसे लिखा है अपन ने। फिर समतल जब पता है तो उसके अभिलंब के दिक् अनुपात हमेशा अपने को पता होते हैं अगर समतल का समीकरण दिया गया है तो। फिर समतल के अभिलंब रेखा का अगर कभी समीकरण निकलवाए या किसी भी रेखा का समीकरण निकलवाए तो 2 चीज़ हमेशा ज्ञात होनी चाहिए अपने को। एक तो रेखा पर स्थित बिंदु या रेखा किस बिंदु से गुजरती है, दूसरा रेखा के दिक् अनुपात या दिक् खोज दी हुई होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अपन रेखा का समीकरण बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, अन्यथा रेखा का समीकरण नहीं लिखा जा सकता अपने से। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ कि बिंदु अपने को पता है तो x माइनस x1 अपॉन दिक् अनुपात, y माइनस y1 अपॉन दिक् अनुपात बराबर z माइनस z1 अपॉन दिक् अनुपात रेखा का समीकरण आ जाता है। इतना ही जानते हैं बस, उसको ठीक तरह से उपयोग में लाना होता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ढलना होता है। तो समतल रेखा आपने पढ़ी है, दोबारा ढंग से पढ़ लें, उनका उपयोग इन गोले, शंकु, बेलन, सकेंद्र, शंखवज सब में होना है। और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर प्रश्नों में दिक्कत नहीं आनी, किसी भी तरह की फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर लिया है जिससे आपको निश्चित रूप से आप प्रॉब्लम फेस करते, क्योंकि आपके समझ में नहीं आता ये कैसे आ गया। लिखा हुआ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सांकेतिक होती हैं सारी बातें, तो फिर वो समझने में दिक्कत आती है। अब जैसे ये जो मैंने इक्वेशन ली है, ये भी आपको कह दिया कि अब आगे के लिए याद रखिए 4 बिंदुओं OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण, क्योंकि अपन बहुत जगह काम में लेंगे। तो अपन काम में तो डायरेक्ट ले लिया, लेकिन एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसे डेराइव भी कर देंगे कि 4 बिंदु O जो 0 0 0 है, A जो A 0 0 है, B जो 0 B 0 है, C जो 0 0 C है, उन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन UVWD निकाला था अपन ने, तो वो शॉर्ट में निकाल के यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका था गोले के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। अब थोड़ी